ज्या बखत आपने वो पान खेंचनो आरंभ कियो वा बखत वो बड़ी चिल्लाई, मुंच मुंच अलम, अरे छोड़, बहुत हो गयो, बहुत पी लियो दूध यो। सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी, क्योंकि वाकु जो है वो अखिल जीव, जितने भी जीव के मर्म स्थान है, सब पे वाकु जो है वो निष्पीड़न होने लग्यो। आखिर जाके जो है वो विवृत्ति एकदम आंखें फट गई और चरणऊ भुजऊ मुहु सब जो है वो यूं फैल गए और प्रस्विन्न गात्रा सब पसीना आ गए। आखिर यूं पांव पटकती मुहु क्षिपति, वो रुरोद, बड़ी जोर सु चिल्लाई। वाको आवाज इतने जोर को निकले वो अंतिम समय रोने को कि वाके स्वन सु जो है वो साद्रिर मही द्यौश्च चचाल सग्रहा रसादिशश्च प्रतिनेदिरे जना, पाताल पर्यंत जो है वो आवाज पहुंचो, दिशान में भी आवाज पहुंचो और सब जो है वो पर्वतादि सहित पृथ्वी जो है वो हिल गई। यहाँ तक के लोग जो बेचारे जो चलते थे रस्तान पे वे धड़ाम गिर पड़े डर के मारे कि जैसे जो है वो कोई बिजली गिरी कि क्या भयो, कोई वज्र पतन भयो क्या भयो। या रीतसु वो निशाचरी जो है वो व्यथित स्तना होके और व्यादाय केशाम शरण, सब वाके सब यो खोल के और हाथ पाग यो फैला के और प्रसारीय गोष्ठे निज रूपमा स्थिता, अपनो स्वरूप फिर वाको धारण हो गयो और जैसे वज्रसु वृत्रासुर को इंद्र ने मार्यो और वो वृत्र पड़्यो, वा प्रकार सु जो है वो वा बखत जो है वो गिरी। जा बखत वो गिरने लगी, मर के जा बखत गिरने लगी, वा बखत वाको इतने जोर को जो है वो भयो कि पतमानोपि तद्देहा त्रिगव्युत्यंतर द्रुमान चूर्णयामास राजेंद्र। महाप्रभु जी या ठिकाने कहे वो बड़ो सुंदर एक ढंग से, यो यद्यपि बहुत वो लंबी हती, या में कोई संदेह नहीं, और ऐसे बड़े बड़े आज जमीन के भी हाड़ पिंजर निकले हैं कि जिनको जो है वो लोग देख के आश्चर्य कर रहे हैं, मनुष्यन के भी। अभी एक 8 महीना पहले पेपर में हती कि नासिक के पास भी कोई 15 फुट के 20 फुट ऊंचो एक हाड़ पिंजर निकले, तो मानव हाड़ पिंजर, ध्यान में कि नहीं। तो या प्रकार से ये चीज भी जो है वो जैसे जैसे लोग अधिक जो है वो रिसर्च करते जाएं, ऐसे उनको जो है वो मिले हैं। पहले कोई ये भी नहीं मानतो, तो एक जमाना ऐसा हो तो भाई 40-50 वर्ष पहले कि यहाँ इंडिया में तो जो है वो इतनी धाक बैठाती थी कि अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग कोई 10,000 वर्ष से पहले की सृष्टि मानते नहीं थे। पर आज डॉक्टर कीथ और इनके जो है वो ग्रंथन के अध्ययन के बाद लोगन ने मान लियो कि भाई करोड़न वर्ष पहले सृष्टि जो है वो पैदा भई है। और जैसे जैसे एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च और अनेक प्रकार की रिसर्चें हो रही हैं, ऐसे करोड़न अब्जन वर्ष के पहले की सृष्टि के क्रम को लोग मानने लग गए हैं। ऐसे ये चीजें जो है वो कोई या ठिकाने कोई ये समझे कि भाई या ठिकाने तो ये तो अतिशयोक्ति सु कह दियो। हाँ, अमुक अतिशयोक्ति जो है वो सामान्य भले ही आ जाए, बाकी ऐसी अतिशयोक्ति या ठिकाने है भी नहीं। फिर भी या ठिकाने महाप्रभु जी बहुत सुंदर अपन को समझा में है। क्रोश षटक मध्य स्थित वृक्षांश चूर्णया मासेति भारस्थौल्य मुक्तम लंबता अपि उक्ता। लंबता तो कही माने वो बड़ी लंबी हती, ये बात ठीक है, पर कोई 6 कोस वो लंबी हती ऐसो जो है वो मेरे मस्तिष्क में नहीं। अनेन भारस्थौल्य मुक्तम, भारस्थौल्य और एक ठिकाने या ठिकाने भी कहें, हाँ ये भारस्थौल्य सु माने वाको जो है वो इतनो भार हतो और वा पड़ने सु जो वाको धमाका भयो और वो स्वन भयो, वाको जो है इतनो प्रेशर, वो तस्या स्वनेन अति रंहसा, अत्यंत वेग वालो, यहाँ रंहसा ये वेग कहो ने, तो वाको जो है वो इतनो प्रेशर आयो कि वह प्रेशर के मारे लगभग 6 कोस तक के जो है वो वृक्ष चूर्ण होके गिर पड़े। माने वे जो है वो कोई भी ये जो है वो हो है बहुत जोर के आवाज और बहुत जोर के प्रेशर सु धमाका सु बहुत बखत पृथ्वी हल्के भी गिर पड़ने को जो है वो शक्यता है, ऐसी कोई बात नहीं है कि जो है वो अशक्यता। तो इतनो बड़ो जो है वो वाको प्रेशर आयो, ये चीज जो है वो या ठिकाने मालूम पड़े, क्योंकि भारस्थौल्य मुक्तम माने इतनो बड़ो भार हतो कि वह भार के गिरने सु
भार के गिरने को कितनो असर हो है, ये हमको अनुभव है भाई। ये भी हमारो अनुभव हम तुमको कहें कि ये भार को क्या असर हो है पृथ्वी पे गिरने से, या को हमको अनुभव है। एक यूं समझो कि सेकंड के कोई हिस्सा में, माने जैसे जहाँ में कैमरा में फोटो लियो जाए ना कि हाँ भाई सेकंड को 100मो हिस्सा है कि 150मो हिस्सा है, ऐसे कोई हिस्सा में तो हमारो हार्ट बंद ही हो गयो हो बाबक। ऐसो एक दृश्य भयो जंगल में कि एक टाइगर हमारे मोटर के सामने आयो, किशनगढ़ के भी, और वह बखत मोटर हमारी बिगड़ी भई थी, पर प्रभु रक्षा करने वाले हते सो वो हमारे सामने नहीं आके नीचे एक नाला हतो, वह नाला में जाके वो माने कोई हमको मशक समझे कि जाने का समझे, वो नगण्य समझ के, और वो जो है वो मेन हीटर नहीं है तो माने मनुष्य को खाने वालों नहीं है तो या सो वो जो है वो नीचे जाके बैठ गए लक्ष्मण। अब बड़ी मुश्किल भाई, बड़ी लंबी चौड़ी कथा है, पर आखिर क्या भयो कि प्रभु ने वादिन हमारी जो इच्छा थी वो बड़ी पूरी करी। ये भी एक बात है, हमको इच्छा थी कि वन में टाइगर देखें, सो वो दिख गए, और वह इतनी इच्छा पूरी करी कि वाटिका ने उनको और 2 सुअरन को युद्ध भी हमने देखे। वो टाइगर और शूकर कैसे जंगल में लड़े, ये बड़ा भयंकर युद्ध हमने अपनी आंखन से देखे। वो युद्ध होने के बाद वो टाइगर इतना हैरान भयो कि वो टाइगर वहां से 20 फुट यो उछले, और ये भी हमने आंखन से देखो। पर जा बखत वो धम्म पृथ्वी पर पड़ो है, इतनो वजनदार प्राणी हो है वो टाइगर, 20 फुट से वो जा बखत जमीन पे यो नीचे पड़ो, वह बखत जहां हम वासु 40 फुट दूर खड़े थे, पर वह बखत हमारो एक वो सेकंड के कुछ हिस्सा के भाग में तो हार्ट बंद ही हो गयो, और जो है वो हमको चक्कर ही आ गए, और पृथ्वी भी हिली, लगभग 40 फुट तक के भाग की पृथ्वी हिली। ये जो है वो हमारो स्वानुभव है लक्ष्मी आई कि नहीं। तो एक यूं समझो कि 9 फुट पूंछ की लंबाई सु 9 फुट तक को जो टाइगर हो सके, वो यदि इतना जो है वो असर पैदा कर सके है एक प्रेशर सु और धमाका सु, ध्यान में आई कि नहीं। तो ये पूतना जब वा बखत इतनी लंबी चौड़ी होगी और वो गिरी, तो वो कि वाके गिरने को प्रेशर इतना आयो कि वह प्रेशर सु जो है वो 6 कोस तक के, या को मतलब ये नहीं कि वो 6 कोस लंबी थी, ये जो है वो नहीं है, किंतु बहुत लंबी थी, पर भारस्थौल्य तो भार इतना जबरदस्त तो वहां में कि वाके प्रेशर सु जो है वो या प्रकार को जो है वो काम भयो। ये हमारो स्वानुभव है। या ठिकाने 1944 के जो है वो एक्सप्लोजन जो भयो, तो वह बखत जो है वो सबन के मकान हिले थे, वो भी जो है वो प्रेशर ही हतो ने, और एक धमाका और आवाज ही हतो ने, ये भी सबन को ध्यान है। अतएव जो है वो अब वाके जो है वो सब स्वरूपन को वर्णन कियो कि वो पड़ी तब वाको कैसो हतो, क्या हतो, ये सब चीज जो है क्या दर्शन खुले हैं क्या। या प्रकार से फिर आगे वाके इतने बड़े बड़े दाढ़े हती, और ऐसो जो है वो वाकी नासिका हती, और वो सब चीज जो है वो वर्णन करके जो है वो बताइए। सब गोपियां और गोप वाके बाद जो है वो शरीर को देख के और वह धमाका और वह सब उपद्रव को देख के संतत्र सुहु, शुक जो है वो यहाँ वेदव्यास शुक ये प्रयोग कहें कि अत्यंत पूर्ण रीत सु उनको त्रास हो गयो। संतत्र सु खाली जो है वो उनको त्रास ही हो गयो यो नहीं, पूर्ण रीति सु या सु सम्यक अच्छी तरह उनको जो है वो त्रास हो गयो, कछु कसर नहीं रही, वे इतने घबरा गए, देख के हैरान हो गए। पहले तो वाके आवाज के ही मारे पूर्वंतु तन निस्वनित भिन्न हृत्कर्ण मस्तका, जैसे एकदम जोर की आवाज प्लेन की आवे है, घाटकुपर में बैठे हो या तो पार्ला में बैठे हो, तब इतने जोर की प्लेन ऊपर सु जो उड़ के जाए हैं जा बखत, इतने जोर की कि वह बखत यूं हो कि कान और ये सब पर्दाएं फट जाएंगे कि रहेंगे कि नहीं। ऐसे ही जो है वो वाने इतने जोर से चिल्लाए हो तो कि वाके आवाज सुई उनके कान और भिन्न हृत्कर्ण मस्तका, उनको हती कि भाई कहीं हार्ट यो जो है वो क्रैक हो जाएगो, कि जो है वो यहाँ सु कान के पर्दा क्रैक हो जाएंगे, क्या हो जाएगो।
पूर्वंतु तन निस्वनित भिन्न हृत्कर्ण मस्तका, तो वे पहले ही हते और जो देखो उनने आंख सु त्यारे ये पड़ी या ढंग सु सोई तो संतत्र सुष्म तद्वीक्ष्य, एकदम उनको महात्रास हो। क्या गोपिकन को, क्या गोपिकान को और क्या गोपन को। पर बालंच तस्या उरसी क्रीडंत मकुतो भयम, वो छोटो बच्चा तो वाके छाती के ऊपर बड़े आनंद सु क्रीड़ा कर रहे है। बालंच तस्या उरसी क्रीडंत मकुतो भयम, कोई जात को वाकु भय नहीं है। अरे मृत्यो मृत्यु व्याल भीतः पलायन लोकान यत्पादाब्जम प्राप्य दृच्छयादि स्वस्थ, त्वत्पादाब्जम प्राप्य दृच्छयादि स्वस्थश्येते। मृत्यु तो जाके चरणारविंद को पकड़ के जो है वो मृत्यु चली जाए, वाकु कौन को भय। अतः वो तो बालंच तस्या उरसी क्रीडंत मकुतो भयम गोप्य स्तूर्णम समभ्येत्य। जब वो मरी तब सबन को जो है वो जरा आवाजें निकली, हाथ बढ़े, कछु भी भयो। पहले तो वाकु देख के ही सब दर्शित हो के मां भी बैठी रही, गोपी जनन को भी कोई को होश नहीं रहो, कछु ही नहीं। जहां वक्त वो धमाका भय और वो मरी तब जाके सबन को भयो कि हाँ अब तो ये आपत्ति गई, चलो अब जो है वो अब दौड़ा दौड़ी भई। सो पहले तो तूर्णम समभ्येत्य, वहां वक्त तो भगवान ने कही ना कि अब कोई की भी मोकुश या ठिकाने सहारा की जरूरत नहीं है, मैं ही करूं तब तो जो है वो अद्भुत कर्मता मेरी प्रकट होगी। यदि ये गोपियां और गोपा के कछु भी कर देंगे तो यहाँ में फिर क्या जो है वो अद्भुत कर्मता प्रकट हो। उन सबन को घबरा दिया। उनके कोई स्नेह में न्यूनता नहीं आती, पर उनको आपने ही अपनी लीला प्रकट करने के लिए सबको घबरा के केवल अपने संकर्षणात्मक व्यूह के द्वारा पूतना को वध करके और अपने वासुदेवात्मक व्यूह के द्वारा वह को मोक्षदान करके, ये जो है वो अपने सिद्धांत की जो है वो प्रक्रिया है। वाके द्वारा तो वाको मोक्षदान कियो और वाके द्वारा जो है वो वाको वध कियो। सब वे व्यूह आपके ही अंतर्गत हैं, अतएव जो है वो कोई वहां बाहर से कोई लाने की जरूरत नहीं पड़े है। या प्रकार से जो है वो आपने ये कृष्ण को जो दिव्य अद्भुत चरित्र है कि असाधन को भी साधन कर दे, ये जो है वो असाधनम साधनम करोति, वो जो है वो यहाँ ठिकाने है कि कहाँ वाको तो इतनो दुष्ट मन को भाव और कहाँ वाके भाव को परिवर्तन करके भी मारी जरूर ये यथा माम न्याय सु, परंतु जो है वो मोक्ष दान दियो, वो प्रकरण जो है वो या ठिकाने को। अतएव आप तो सब अपनो काम कर चुके हैं, अतएव क्रीडंतम अकुतो भय। एक आदमी अपनो जितनो भी जो है वो वर्क हो वो आनंद सु सफलता सु कर ले, फिर वाकु जो है वो और ज्यादा हर्ष आवे कि चलो सब काम हो गयो, आराम से बैठो। ऐसे वाके छाती पे आप तो क्रीड़ा कर रहे थे वाबकन कि चलो हो गयो जितनो काम करनो तो सब हो गयो, बच्चे भी आ गए, अब बड़े होके अब फिर ब्रज के रज को भक्षण करेंगे तो ये बच्चे बड़े खुश होंगे। ये सब महाप्रभु जी या ठिकाने भाव बतावे। वैसे आपने तो सब काम जो है वो कर लियो, पर क्रीडंतम अकुतो भयम। वही वक्त गोपी जनन को भी जो है वो होश आयो और जाके एकदम उठायो, आपको सब तूर्णम जल्दी दौड़ी और जाके आपको वाके अरे कि या ऐसी दुष्टनी के छाती के ऊपर ये बच्चा कैसे रहे, वो झट उठा के जो है वो फिर यशोदा जी और रोहिणी जी और इन सबन को साथ बैठा के और उनने अरे रे ऐसे आपत्ति में सु ये बालक बच गयो, अरे या के लिए कछु रक्षा को प्रयोग करो। सो सबन ने जो है वो वाकई उन आपके लिए रक्षा की भावना सु पुष्टि मार्ग है न, पुष्टि मार्ग होवे सु ब्रह्म के लिए भी जो है वो बाल भाव सु यो हो सके, अतः उन सबन ने रक्षा की जो है वो भावना लाई। या ढंग सु आज को जो है वो यहाँ तक को प्रसंग रखेंगे। अब कुछ थोड़ी सी आलोचना अंश प्रति अब आवे।